कि बातचीत के लिए बुलाया जाए और फिर धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर सरकार को जोर आजमाइश करनी थी तो सरकार पहले बता के करती। 4 जनवरी को जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के 40 दिन हुए थे और दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे पंचायत रखी गई थी जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 5 लाख से अधिक किसान आए थे, सरकार ने उस दिन जोर आजमाइश कर लेती। सरकार को भी पता लग जाता, सरकार कितने पानी में है, हमें भी पता लग जाता हम कितने। सरकार ये कह रही थी जब ये आंदोलन चल रहा था कि ये तो पंजाब वालों का आंदोलन है, हरियाणा वाले किसान इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, ये तो पंजाब के किसानों का आंदोलन के 14 महीने के बाद किस प्रकार से पुलिस ने जबरन किसान आंदोलन को बंद करवाया वो भी आप लोगों ने देखा, और जेलों में किसानों को डाला गया। उसमें से भी एक हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? सबसे पहले भाई राम राम। और कैसे क्या कुछ ये हुआ आप लोगों के साथ? बुलाए तो मीटिंग के लिए थे, हो क्या गया ये? देखो, सबसे बड़ी दुखद और दुर्भाग्य की बात ही ये है कि बातचीत के लिए बुलाया जाए और फिर धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर सरकार को जोर आजमाइश करनी थी तो सरकार पहले बता के करती। 4 जनवरी को जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के 40 दिन हुए थे और दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे पंचायत रखी गई थी जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 5 लाख से अधिक किसान आए थे, सरकार ने उस दिन जोर आजमाइश कर लेती। सरकार को भी पता लग जाता, सरकार कितने पानी में है, हमें भी पता लग जाता हम कितने पानी में हैं। लेकिन ऐसे धोखे से बुला के सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बुलडोजर से, जेसीबी मशीनों से आंदोलन को कुचला गया। किसानों की ट्रॉलियां पुलिस ने चोरी कराई, किसानों का सामान चोरी कराया। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे देश की सरकारों के लिए कोई और हो नहीं सकती। और जो मोटा मोटा हमें नजर आ रहा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है, उनकी पार्टी है, उनकी उसकी सरकार है, और सेंटर में जो मोदी जी की सरकार है, उन्होंने मिलजुल के किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया है। एक किसान आंदोलन संगू बॉर्डर पे हुआ, और जितने भी सारे बॉर्डर थे दिल्ली के चारों तरफ सब जगह था, और 3 जो कानून थे उनको लेकर था, जिनको काले कानून कहा जाता था, वो रद्द करवाए थे एक किसान आंदोलन ने। दूसरा किसान आंदोलन चला बिना निर्णायक स्थिति में, आपको मीटिंग से निकलते ही आप लोगों को उठा लिया गया। क्या अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से है उनका मुख्य हाथ है, या केंद्र सरकार का मुख्य हाथ? देखो, मुझे लगता है कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के तालमेल के बाद इस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया, इस तरीके से ये अत्याचार किया गया। जहां तक बात है, अगर आप देखोगे कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन बड़े लंबे चलते हैं। जो जिस मुद्दे पे, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे ये किसान आंदोलन 2 शुरू हुआ, ये पहले आंदोलन का भी मुद्दा था। और इस पहले आंदोलन के समाप्त होते समय केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई इस पे हम एक कमेटी बना देंगे, एमएसपी हर किसान के लिए सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बना रहे हैं, कमेटी जल्दी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन जब 2.5 साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ और हमारी पेंडिंग मांगे एज इट इज पेंडिंग रह गई, उसके बाद उसी कड़ी में ये आंदोलन शुरू किया गया था अपनी पेंडिंग मांगों को पूरा कराने के लिए। तो आंदोलन 14 महीने चला है, आंदोलन आगे भी चलेगा। उसका स्वरूप क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो आने वाले दिनों में मीटिंग करके हम तय करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है, ये हम किसानों के साथ वायदा करते हैं, देश के लोगों के साथ वायदा करते हैं कि इस लड़ाई को, इस आंदोलन को जीत तक पहुंचाएंगे और जीत तक पहुंचने तक आंदोलन पूरी मजबूती से जारी रहेगा। समय समय पे उसके स्वरूप और फॉर्मेट बदल सकते हैं, लेकिन लड़ाई जरूर जीतेंगे। लड़ाई लंबी चल सकती है। एमएसपी गारंटी कानून की जो ये लड़ाई है, ये किसानों की आर्थिक आजादी की लड़ाई है। ये किसानों हरियाणा को। सरकार ये कह रही थी जब ये आंदोलन चल रहा था कि ये तो पंजाब वालों का आंदोलन है, हरियाणा वाले किसान इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, ये तो पंजाब के किसानों का आंदोलन है। फिर बीजेपी वालों से ये पूछ लो ना आप एक बार कि 13 फरवरी 2024 को जब आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा में 70,000 की पैरामिलिट्री फोर्स फिर क्यों डेप्लॉय करी गई थी? गांव गांव में जाके पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया था? गांव के गांवों को सील क्यों किया गया था? नौजवानों को पासपोर्ट रद्द करने की धमकियां क्यों दी गई थी? नौजवानों को, किसानों को नोटिस क्यों भेजे गए थे? किसानों के ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज किए गए थे? हमारे ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। जब भी महापंचायत होती थी, चाहे उचाना में महापंचायत हो, चाहे अंबाड़ा में महापंचायत हो, चाहे कैथल में महापंचायत हो, चाहे नारनौल में महापंचायत हो, जगह जगह पे बैरिकेड लगा के किसानों के घर पे सीआईए की टीमें भेज के उनको रोकने का प्रयास क्यों किया गया था? अगर हरियाणा का किसान इतना ही खुश है तो आप मुझे बताइए, आज 500 से 600 रुपया प्रति क्विंटल सरसों पे किसान को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो भी हरियाणा का ही किसान है। 5950 रुपया सरसों का एमएसपी है प्रति क्विंटल, लेकिन 5300, 5400, 5500 रुपए में बिक रहा है किसान की सरसों। नहीं बिक रही हो तो आप बता दो। तो दोनों दोनों आंदोलन आप लोगों ने देखे। पहला आंदोलन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, 3 काले कानून मुख्य तौर पे थे। दूसरा का जो किसान आंदोलन था वो कहीं ना कहीं बीच में
लटक गया और अब उसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है कि दोबारा से ये आंदोलन तेजी पकड़े। लेकिन आंदोलनों में क्या कुछ फर्क देखने को मिला? देखो क्या होता है कि आंदोलन होता है वो स्टेप वाइज स्टेप ही चलता है, ठीक है? और मेन बात है कि वो जीत तक जाए, वो नतीजे तक जाए। उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे साथी मजबूती से लगे हुए हैं। कहीं कोई कमियाँ रही होंगी उसका हम आत्ममंथन भी करेंगे, उन कमियों को सुधारने का भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन लड़ाई जीत तक निश्चित तौर पे लेके जाएँगे, लोगों का पूरा साथ मिला है, लोगों का पूरा विश्वास मिला है और इस चीज़ को अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे क्या कुछ प्लानिंग की जा रही देखो है आज जो अभी मीटिंग हुई? अभी हमारे मई के महीने में 2 से 3 बड़ी-बड़ी महापंचायतें एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे हरियाणा में करी जाएँगी। उसी तरीके से अन्य प्रदेशों में भी महापंचायतें होंगी और जिसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं भी उसमें भाग लेंगे और अभी पंजाब में ऑलरेडी महापंचायतें हैं, वो 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएँगी। तो अभी हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है, किसान नेता हैं और इन्होंने बताया किस प्रकार से किसान आंदोलन को कुचलना कुचला है और अब आगे की क्या कुछ रणनीति है। अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।